डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे और इसे 2 वीडियो में कवर करेंगे और एक एक क्वेश्चन को देखेंगे जो परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट है। सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी एवं उसके सहायक नदियों के आसपास फैली हुई सभ्यता थी। इसको हम लोग हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले सिंधु नदी घाटी सभ्यता में जो हड़प्पा शहर की खोज हुई थी, जिसके कारण इसे हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। इसका कालखंड है 2350 से लेकर 1750 BC के बीच में। कालखंड 2350 से 1750 BC के बीच में। क्षेत्रफल 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में ये फैला हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता। इसमें प्रमुख नगर थे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगन, धौलावीरा, राखीगढ़ी, गनवारीवाला। प्रमुख नगर मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगन, धौलावीरा, राखीगढ़ी, गनवारीवाला। सबसे पहले इसकी खोज की गई दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा की 1921 में। दयाराम साहनी ने खोज किया 1921 ईस्वी में। इस युग को प्राक ऐतिहासिक युग भी कहा जाता है, प्रो हिस्टोरिक एज। सिंधु जो घाटी सभ्यता थी वो प्रागैतिहासिक युग की सभ्यता थी और इसे हम लोग कांस्य युगीन सभ्यता भी बोलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। इसमें कांसे का खोज हो चुका था और अधिकतर औजार वगैरह में कांसे का यूज होता था। इसके मुख्य निवासी द्रविड़ और भूमध्य सागरीय थे। मुख्य निवासी द्रविड़ और भूमध्य सागरीय। इसका फैलाव देखते हैं। पश्चिम में सुत कांगेडोर, जो आज बलूचिस्तान में पड़ता है। पश्चिम में सुत कांगेडोर। सर्वाधिक पूरब में आलमगीरपुर। पूरब में आलमगीरपुर, जो अभी मेरठ यूपी में पड़ता है। उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। दक्षिण में दाइमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र में पड़ता है। पश्चिम में सुत कांगेडोर बलूचिस्तान में आता है। पूरब में आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश। उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर में। दक्षिण में दाइमाबाद अहमदनगर। सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? तो ये नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी की सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी का जो बंदरगाह था वो लोथल और सुतकोटदा। सिंधु घाटी का बंदरगाह लोथल और सुतकोटदा। इसकी लिपि भाव चित्रात्मक थी। इसकी लिपि क्या थी? भाव चित्रात्मक, मतलब दाईं ओर से लिखिए, दाईं ओर से बाईं ओर लिखना है और फिर पुनः बाईं ओर से दाईं ओर। मतलब आज जैसा नहीं कि बाईं से दाईं लिखे फिर बाईं से दाईं लिखे, ऐसे नहीं। दाईं ओर से बाईं ओर लिखे और बाईं ओर से दाईं ओर लिखे। इसमें नगरों का घरों का विन्यास था वो ग्रिड पद्धति पर आधारित थी। नगरों एवं घरों का विन्यास में ग्रिड पद्धति अपनाई जाती थी। इसका मतलब जो दरवाजे होते थे वो मुख्य सड़क पर ना खुल के सड़क के पीछे की ओर खुलते थे। घर के दरवाजे पीछे की ओर खुलते थे। गली और सड़क एक दूसरे को समकोण काटते थे। तो बहुत एडवांस सभ्यता थी। हर एक गली हर एक सड़क को समकोण काट रही थी। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य फसल जौ एवं गेहूँ थी। सिंधु घाटी की सभ्यता की मुख्य फसल जौ एवं गेहूँ। मिठास के लिए शहद का इस्तेमाल किया जाता था। माप तौल की इकाई 16 के अनुपात में थी। मतलब 16, 32, 64 इस तरह का माप तौल की इकाई थी। और आज भी देखिए, कुछ दिन पहले तक हमारे यहाँ 1 रुपये को 16 आने में व्यक्त किया जाता था। 4 आना होता था, फिर जिसको 25 पैसा बोलते थे 4 आना, 50 पैसा को 8 आना और 1 रुपये को 16 आना। तो वहाँ भी माप तौल की इकाई 16 के अनुपात में थी। यातायात के लिए बैलगाड़ी और भैंसा गाड़ी का उपयोग किया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता में यातायात के लिए बैलगाड़ी और भैंसा गाड़ी
पूजा किस किस चीज़ की जाती थी? धरती की। धरती को उर्वरता की देवी के रूप में पूजा जाता था कि अगर वो उर्वर रहेगी तो अच्छा फसल होगा, इसलिए धरती माता की पूजा होती थी। पीपल के पेड़ को पूजा जाता था और शिव की पूजा होती थी पशुपति के रूप में। धरती की पूजा, पीपल के पेड़ का पूजा, शिव की पूजा पशुपति के रूप में। मंदिर के कोई साक्ष्य नहीं मिलते हैं। और मातृ देवी की पूजा होती थी और पशुओं में कुवड़ वाला सांड पूजनीय था। वो नंदी के रूप में पूजनीय होगा क्योंकि पशुपति शिव का वाहन था, इसीलिए पशुओं में कुवड़ वाला सांड पूजनीय था। समाज किस प्रकार का था? मातृसत्तात्मक। समाज मातृसत्तात्मक था और वस्त्रों के रूप में ऊनी एवं सूती वस्त्र का उपयोग किया जाता था। और अब देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में ही सबसे पहले कपास की खेती शुरू हुई थी। कपास की खेती सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता की देन है। और स्वास्तिक का निशान भी हड़प्पा सभ्यता की देन है। मतलब जो स्वास्तिक हम लोग यूज़ करते हैं वो आज से नहीं, हड़प्पा सभ्यता के समय से चली आ रही चीज़ है। और सिंधु घाटी सभ्यता में मनोरंजन के लिए क्या क्या था? तो मनोरंजन के रूप में लोग मछली पकड़ते थे, शिकार करते थे, चौपड़ और पासा का खेल खेलते थे। सिंचाई के साधन में नदी और तालाब था। सिंचाई का साधन नदी और तालाब। कालीबंगा एकमात्र स्थल था जिसका निचला शहर भी किले से घिरा हुआ था। मतलब उसका निचला शहर भी था, वहाँ किला था और वो किला से घिरा हुआ शहर था कालीबंगा। मेसोपोटामिया की सभ्यता में अभिलेख जो था मेसोपोटामिया का, उसमें वर्णन है मेलुहा का वर्णन आता है। मेलुहा शब्द सिंधु घाटी सभ्यता के लिए ही वर्णित है वहाँ के अभिलेखों में। शासन जो था वो वणिक वर्गों के हाथ में था। मतलब जो बिजनेसमैन थे वही शासन करते थे। हड़प्पा द्वारा स्थापित वाणिज्यिक उपनिवेश जिसके सहारे वे मध्य एशिया से व्यापार करते थे वो था सूरतोघई। सूरतोघई एक स्थान था वो उपनिवेश के रूप में हड़प्पा का वो उपनिवेश था और उसके सहारे वो मध्य एशिया में व्यापार करते थे। हड़प्पावासी अर्ध कीमती पत्थर लाजवर्द मनी कहाँ से मंगाते थे? बदक्सा थे। बदक्सा से ये क्वेश्चन आया हुआ है कि हड़प्पावासी लाजवर्द मनी कहाँ से मंगाते थे? तो बदक्सा से। सिंधु घाटी में खुदाई में मिले दर्पण किस चीज़ के बने हुए थे? तो तांबे के। और अगला हम लोग पढ़ेंगे कहाँ से, किस नगर से जो साक्ष्य मिला है उसके बारे में, और जो मुख्य शहर किस नदी के किनारे जो बसा हुआ है हड़प्पा कालीन नगर थे, वो सब अगले हम एपिसोड में देखेंगे। और इसको हम एक बार फिर से फटाफट रिकैप कर लेते हैं और इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। फिर से देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, ये चूँकि सिंधु नदी के किनारे और उसके आसपास के सहायक नदियों के किनारे बसी हुई थी, इसलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। और इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं क्योंकि ये सबसे पहले हड़प्पा शहर की खोज की गई थी दयाराम साहनी द्वारा 921 ईस्वी में। इसका कालखंड है 2350 से लेकर 1750 BC। 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ था। प्रमुख नगर है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगन, धौलावीरा, राखीगढ़ी, गनवारी वाला। खोजकर्ता दयाराम साहनी 1921 में। ये प्रागैतिहासिक युग में ये हड़प्पा की सभ्यता थी। ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। मुख्य निवासी द्रविड़ और भूमध्य सागरीय थे। इसका फैलाव कहाँ का था? पश्चिम में सुतकांगेडोर जो बलूचिस्तान में है, सर्वाधिक पूर्व में आलमगीरपुर मेरठ यूपी में, उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर, दक्षिण में दाइमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। यहाँ का मुख्य बंदरगाह था लोथल और सुतकोटदा। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह लोथल और सुतकोटदा था।
लिपि क्या थी? भाव चित्रात्मक, दाईं ओर से बाईं ओर और बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती थी। घरों एवं नगरों का विन्यास ग्रिड पद्धति पर आधारित था। इसमें घर के दरवाजे मुख्य सड़क पर न खुल के पीछे की ओर खुलते थे और गली और सड़क एक दूसरे को समकोण में काटते थे। मुख्य फसल जौ और गेहूँ। मिठास के लिए शहद का इस्तेमाल। मापतौल की इकाई 16 के अनुपात में थी। यातायात के लिए बैलगाड़ी और भैंसा गाड़ी का उपयोग किया जाता था। पूजा धरती माता की, पीपल के पेड़ का, शिव पशुपति की, मातृ देवी की और पशुओं में कुबड़ वाला सांड नंदी पूजनीय था। मंदिर के कोई साक्ष्य नहीं मिले। समाज कैसा था? मातृसत्तात्मक। वस्त्रों का प्रयोग किया जाता था सूती और ऊनी। कौन कौन सा चीज़ हड़प्पा की मेन देन है? तो कपास की खेती और स्वास्तिक का निशान। कपास की खेती और स्वास्तिक का निशान। मनोरंजन में मछली पकड़ना, शिकार, चौपड़ और पासा का खेल मनोरंजन के लिए यूज किया जाता था। सिंचाई का साधन नदी और तालाब। कालीबंगा एकमात्र स्थल था जिसके निचला शहर भी किले से घिरा हुआ था। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में मेलुहा शब्द का वर्णन है। इसका अभिप्राय सिंधु घाटी सभ्यता से है। शासन किसके हाथ में था? बनिक वर्गों में, बनिया लोग को, बिजनेसमैन लोग के हाथ में था। हड़प्पा के द्वारा स्थापित जो वाणिज्यिक उपनिवेश मीन्स होता है कि आप किसी जगह को जीत लेते हैं और उस पर कब्जा करते हैं, तो उस तरह से उपनिवेश था। कौन सा? सुरतोगई। वो उसी शहर से मध्य एशिया के लिए व्यापार करते थे। हड़प्पा सभ्यता में जो लाजवर्द मनी हड़प्पा वासी कहाँ से मंगवाते थे? बदख्शा से। और खुदाई में जो मिला है दर्पण, वो किस मेटल के बने हुए थे? तो तांबा के। और अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।